जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और पटवाई का दूसरे शिफ्ट का पेपर हो चुका है। बच्चे भी बाहर निकले हैं और अभी ये पेपर देकर आए। इनसे जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा और इनके हाल का हाईएस्ट स्कोर कितना रहा। तो दोस्तों, अपना हाल का हाई स्कोर क्या है? 145 हाईएस्ट स्कोर है। जैसा कि अभी जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से देखा जाए तो सभी जो प्रश्न पहले आते थे पटवारी में उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बदलाव हुआ है। तो पेपर थोड़ा थोड़ा टफ है। ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा ही टफ है, ताकि सभी भ्रमित ना रहे और मेहनत अच्छे से करें। अभी जैसा मैं बताता हूँ, रीजनिंग में जो है यहाँ पर पूरे टॉपिकों से नहीं आ रहा, कुछ कुछ टॉपिकों से आ रहा है। जैसे मिसिंग नंबर से आ रहा है, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला आ रहा है। इसी तरह प्रतिबिंब का आया था, फिर नंबर सीरीज़ का आया था। और उसके बाद कंप्यूटर में देखा जाए तो कंप्यूटर में जो नॉर्मल जो है उससे कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा हाई लेवल का आ रहा है। और फिज़िक्स में साइंस में देखा जाए तो फिज़िक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बायो से भी जो पहले आते थे, जैसा नॉर्मल पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या जो भी आरबीसी इनके बारे में पूछा जाता है, उससे थोड़ा सा लेवल हाई है। मतलब ये कि पेपर का जो थोड़ा सा लेवल है वो पूरी तरह से हाई है। और मैथ्स में देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न देखने को नहीं मिले, एलसीएम से कुछ प्रश्न देखने को मिले। उसके बाद ट्रेन से एक दो प्रश्न देखने को मिले। और फिर परसेंटेज से एक दो प्रश्न देखने को मिले। फिर प्रबंध की बात करें तो प्रबंध से रिलेटेड जो शुरू के जो एक दो चैप्टर है उससे एक दो प्रश्न देखने को मिले थे। और फिर उसके बाद में इंग्लिश इंग्लिश में जो PQRS जो रहता है, जहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट का रहता है, वो ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। और इंग्लिश में ही देखा जाए तो कुछ प्रश्न जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आते हैं वो देखने को मिले। उसके बाद मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर का? कंप्यूटर कंप्यूटर से एक्सेल से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उसके बाद वर्ड से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड और जनरेशन जो है कंप्यूटर के, उसमें से एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिले। मैथ्स रीजनिंग का लेवल क्या था? मैथ्स रीजनिंग का लेवल, हाँ ठीक था, इतना भी हाई नहीं था, पर मीडियम में था। लेकिन थोड़ा इतना है कि तैयारी आपको अच्छे से करनी है। ये पिछले और शिफ्ट में बच्चों ने बताया था कि जो सेट्स आते हैं कि पहले नहीं 25 नहीं, क्वेश्चन में से ऐसा आ रहे प्रश्न थे। सेट से नहीं आ रहे हैं। आगे पीछे जिस तरह से आबकारी में दिया गया था कि कुछ प्रश्न मैथ्स के फंसा दिए, फिर बाद में रीजनिंग के, फिर बीच में इंग्लिश के डाल दिए, फिर साइंस के डाल दिए, उद्यमिता के डाल दिए, आगे पीछे है। मतलब पूरा क्रम एक जैसा नहीं है, कहीं कहीं पे बीच में डाल दिया, अच्छा। कहीं 20 प्रश्न एक लगातार एक सब्जेक्ट के डाल दिए, फिर बाद में वापस बीच में मैथ्स को बीच बीच में फंसाया जा रहा, ताकि समय आपका वो किया जाए। और समय के साथ साथ में अगर प्रश्न आगे पीछे आते हैं तो थोड़ा दिमाग अपना भ्रमित होता है। उससे क्या है कि नंबर कमाने की वो होती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि मैथ्स को अगर टाल सके, क्योंकि समय बहुत होता है, तो मैथ्स को अगर आप प्रश्न को टाल कर आखिरी में करने की कोशिश करें तो उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दिमाग आपका जो है नॉर्मल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग संतुलित हो जाता है। जैसे 200 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे टाइम कम तो नहीं पड़ रहा है? नहीं नहीं, समय बिल्कुल कम नहीं पड़ रहा है। बस इतना है कि ज़्यादा आराम से ना करें, क्योंकि बच्चे ये सोचते, कुछ के मन में ये हो जाता है कि 3 घंटे हैं, 200 को प्रश्न हैं। जैसे टेस्ट सीरीज अपन लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा समय बच जाता है, तो अपन ये सोचते हैं कि उसके हिसाब से हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश ये कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए, ताकि छूटे ना। क्योंकि कुछ कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि छूट जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो रीजनिंग में समय लगा देते हैं, गणित में समय लगा देते हैं, क्योंकि गणित के बाद बहुत सारा क्वेश्चन 40 से 50 प्रश्न जो आगे पीछे करने के कारण वो पीछे दे देता है। कुछ बच्चे गणित में अगर लग गए तो बाई चांस किसी का छूट जाता है, तुक्का तक नहीं मार पाते एक तरह से देखा जाए, क्योंकि माइनस जैसे मार्किंग में ही मैथ्स तो। से क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़े आ रहे हैं करने में कि कैसे नहीं क्या? नहीं, छोटे ही आ रहे हैं, पर सॉल्विंग है थोड़े, मतलब कि समय ले रहे हैं। समय ले रहे हैं मतलब अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो फिर आगे के पीछे के और प्रश्न जैसे छूटते हैं वहाँ पे। रीजनिंग में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग में नंबर सीरीज से आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आ रहा है, फिर प्रतिबिंब से आ रहा है। और आयु से संबंधित प्रश्न आए थे। उसके बाद कैलेंडर से एक भी नहीं आया। और जीके जीके का लेवल क्या था? जीके जीएस का? जीके का लेवल भी, जीके का लेवल तो अच्छा खासा था। अच्छा। अच्छा खासा मतलब ये देखा जाए कि तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए। एक हिसाब से देखा जाए तो अभी तक के जितने भी MP के जितने भी एग्जाम्स हुए और जो पैटर्न आता था उससे हटकर है, अच्छा। हटकर है। जैसे बच्चों ने और आज तो आपने देखा होगा हाल में कि सबसे ज़्यादा हाई स्कोर कैसे क्या मार्क्स बच्चों को आ रहे हैं? 145 जो था हमारे पूरी शिफ्ट में, 145 सबसे हाईएस्ट था यहाँ का। कितने बच्चे बैठे थे आपके शिफ्ट में आज? 3 लैब थी, तीनों लैब में शायद 100 150 के समथिंग बच्चे थे, 150 150 अच्छा। बच्चे थे। तो उसमें हमारी जो उसमें थी 145 सबसे हाईएस्ट था। और यही पूरे पॉलीटेक्निक कॉलेज जो है सेकंड शिफ्ट का सबसे हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद फिर अंतर आते गए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 से कम नंबर है।
और कुछ है जो जिनके ऊपर भी है, तो उस हिसाब से। तो दोस्तों आपने देखा भैया ने आज रिव्यू दिया पेपर किस लेवल का आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको डेली पटवाई के पेपर होंगे, दोनों शिफ्ट पेपर के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।